कोई एक इंसान जो बिजनेस टाइकून है, जो अरबों करोड़ों का मालिक है, जिसके मॉल्स हैं, जिसके शेयर्स हैं, जिसकी कंपनीज हैं, जिसकी ऑयल रिफाइनरीज हैं, अगर हम उससे वो सारी शोहरत ले लें, वो सारा पैसा ले लें, उसे जीरो कर दें, तो उस कामयाब इंसान को जीरो होने के बाद उसको कितना समय लगेगा दोबारा उस स्टेज पे पहुंचने के लिए जिसमें उसने सारी लाइफ लगाई थी? एंड द आंसर इज ओनली 5 to 7 years। यस, आपकी तरक्की बहुत जरूरी है इस सोसाइटी के लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके सर्कल के लिए, आपके अपने लिए, आपके मॉरल बूस्टिंग के लिए। तो आप ये कर सकते हो। जिंदा रहिए और जिंदा दिखाई दीजिए, तरक्की कीजिए और इस सोसाइटी में एक बहुत बड़ा योगदान दीजिए। हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। और क्या आप जानते हैं कि लाइफ में बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं और कुछ लोग कामयाब नहीं हो पाते हैं। अगर हम ये मानते हैं कि हम सब एक जैसे हैं और हम सब मेहनत करते हैं, तो हम सब उन बुलंदियों पे क्यों नहीं पहुंच पाते? हम सबको वो तरक्की और वो कामयाबी क्यों नहीं मिल पाती जो हम सब जिसका सपना देखते हैं? इस टॉपिक के बारे में बहुत सारे स्पीकर्स ने बहुत सारे एनालिसिस किए हैं, बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च हुई हैं और बहुत सारी बातें भी की गई हैं। तो उन सब में से मैं आपके साथ टोटल 3 पॉइंट शेयर करने वाला हूं, जिससे आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी कि हम लैग कहाँ कर रहे हैं, हमारी गलती कहाँ हो रही है, और जो बहुत कामयाब लोग होते हैं वो ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से वो इतने कामयाब हैं। तो मैं आज से बेसिक 3 पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूं, जो ये बताएंगे, जिनको एलैबोरेट करके एंड ऑफ द वीडियो में आपको यह समझ आएगी कि वो क्या चीज़ें हैं बहुत शॉर्ट में, जिनकी हम तब्दीली, जिनका चेंजेस हम अपनी लाइफ में करेंगे तो हम भी कामयाब हो सकते हैं। नंबर 1, जो कामयाब लोग होते हैं वो कभी भी सीखना बंद नहीं करते हैं। दे नेवर स्टॉप लर्निंग, बिकॉज ये एक पुरानी कहावत है, योर लर्निंग इज योर अर्निंग। जो आप सीखते हो उसको इंफॉर्मेशन की तरह नहीं यूज करना है, उसको आपने प्रैक्टिकलिटी में लाके उसको लाइफ में यूज करके आपने आगे बढ़ना है। और लर्निंग का मतलब ये होता है लाइफ का, आप जानते हो कि एक हिस्सा तो ऐसा होता ही है जिसमें आपने बहुत कुछ सीखना होता है, लेकिन हमें ताउम्र सारी जिंदगी सीखना होता है। अगर आप इस मकाम पे हैं तो हम इससे ऊपर का सीखेंगे, और अगर हम उससे ऊपर हैं तो हम उससे ऊपर का सीखेंगे। जब तक आपके सीखने की चाह जिंदा रहेगी, वो आपको कामयाबी की बुलंदियों पे ले जाती रहेगी। अब जो लर्निंग के जो स्किल्स हैं वो बेसिकली 2 चीज़ों में डिवाइड किए जाते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ देखते हैं या कोई सिचुएशन हमारे सामने आती है तो उसे मैं अपनी भाषा में कहूँगा, ईदर वी लर्न इट और वी कन्फर्म इट। ईदर वी लर्न इट और वी कन्फर्म इट। अब इसको मैं बहुत सरल भाषा में आपके लिए सिंपल करता हूं कि कोई भी चीज़ हमारे सामने आती है, हमने उसको ये देखना है क्या उसके बारे में हमें जानकारी है। अगर नहीं है तो वी विल लर्न इट, हम उसके बारे में सीखेंगे और अपनी लाइफ में चेंजेस लाके और स्किल्स ऐड करके उसको इम्प्रूव करेंगे। और अगर हम ये देखते हैं कि हम उस चीज़ को जानते हैं तो हमारा ब्रेन उसको कंफर्म करेगा कि यस आई नो इट, आई ऑलरेडी नो इट, मैं पहले से इस चीज़ को जानता हूं, और क्योंकि मैं उस चीज़ को जानता हूं तो मैं इसको अच्छे से कैसे कर सकता हूं। तो इट इज़ कॉल्ड लर्न इट और कन्फर्म इट। या तो हम सीखेंगे या उसे कन्फर्म करेंगे और तब उसे करेंगे। कहने का मतलब है कि हमें हर हाल में आगे बढ़ना है और करना है, अटेम्प्ट देना है। अटेम्प्ट देने से हमें रुकना नहीं है, क्योंकि जब हम लर्न कर रहे हैं फिर अटेम्प्ट दे रहे हैं तो हमारी गलतियों के चांस मिनिमाइज हो जाते हैं। और जब हम पहले उसे कंफर्म कर रहे हैं तो इसका मतलब वी नो इट, आप उसे जानते हो, उस चीज़ को, उस स्किल को जानते हो, उस रास्ते को जानते हो, उस पाथ को जानते हो, उस जर्नी को जानते हो, तो आप कंफर्म करके कॉन्फिडेंटली उस रास्ते के ऊपर जाते हो तो वो आपकी मंजिल की तरफ आपको बहुत आराम से ले जाता है। एंड द सेकंड पॉइंट इज, जो कामयाब लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा कामयाब लोग होते हैं, उनके नेटवर्किंग स्किल्स लाजवाब होते हैं। उनका दायरा
लाजवाब होता है। और यह भी कहा जाता है कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। आपकी नेटवर्थ उसी से मानी जा सकती है कि आपका नेटवर्क कितना बड़ा है, आपका दायरा कितना बड़ा है। अगर आप काम करते हो तो उस काम में आपका दायरा कितना बड़ा है। अगर आप सोशलाइज हो तो उस सोसाइटी में आपका दायरा कितना बड़ा है। मैं आपको बड़े मजेदार की बात बताता हूं और आपसे पूछता भी हूं कि अगर कोई एक इंसान जो बिजनेस टाइकून है, जो अरबों करोड़ों का मालिक है, जिसके मॉल्स हैं, जिसके शेयर्स हैं, जिसके कंपनीज हैं, जिसकी ऑयल रिफाइनरीज हैं, अगर हम उससे उसकी सारी वेल्थ ले लें, वो सारी शोहरत ले लें, वो सारा पैसा ले लें, उसे जीरो कर दें, तो उसे दोबारा अपनी उस शोहरत, उस मुकाम पे पहुंचने को कितना समय लगेगा? क्या आप बता सकते हो कि अगर उससे वो सारा कुछ ले लिया जाए जो उसके पास है, वो ऐशो आराम, उसका पैसा, उसके बॉन्ड्स, उसके शेयर्स, उसका बैंक बैलेंस, वो सब कुछ ले लिया जाए, उसको जीरो कर दिया जाए, तो उस कामयाब इंसान को जीरो होने के बाद उसको कितना समय लगेगा दोबारा उस स्टेज पे पहुंचने के लिए जिसमें उसने सारी लाइफ लगाई थी? एंड द आंसर इज ओनली 5 to 7 years। यस, क्योंकि उससे आप उसका पैसा तो ले सकते हो, उससे आप उसके शेयर्स, बॉन्ड्स, कंपनीज ले सकते हो, लेकिन उसका जो नेटवर्क है वो इतना सॉलिड ऑलरेडी बन चुका होता है कि वो नेटवर्क उसकी नेटवर्थ को दोबारा उस मुकाम पे ले जाएगा। मैं आपको इंसिडेंट की बात बताता हूं। एक बारी मैं एक सेमिनार पे जा रहा था, तो उस ऑडिटोरियम में जाने से पहले ही मेरी नज़र एक पेड़ पे पड़ी, और वो पेड़ आधा कटा हुआ था, सूखा हुआ था। उसका इतना मोटा तना था कि जैसे वो अपने समय में बहुत ही बड़ा वृक्ष था। तो मैंने उस सेमिनार में ये पूछा लोगों से, एक बिजनेस सेमिनार था जिसमें बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि ये जो पेड़ जो बाहर देखा है, जो कटा हुआ है, इसको एक पेड़ बनने में कितने साल लगे होंगे? तो सबका जवाब आया, किसी का 20 साल, 25 साल, 15 साल, कि इसको 15, 20, 25 साल लगे एक बीज से पौधा, पौधे से पेड़, पेड़ के बाद वृक्ष बनने के लिए, एक बड़ा हेल्दी जो छाया भी दे रहा था और फ्रूट भी दे रहा था, फल भी दे रहा था, उसको 20 से 25 साल लगे। तो आज जो उसकी जो हालत है, जिसका सिर्फ तना रह गया और जो सूखा हुआ है, तो मेरा नेक्स्ट सवाल विच आई शूटेड वाज कि उसको अगर अब दोबारा खाद डाली जाए, दोबारा नरिश किया जाए, दोबारा पानी डाला जाए, अब उसको कितना समय लगेगा दोबारा उस स्टेज पे जाने के लिए? जो बात मैंने अभी पहले बताई थी, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। तो मैंने वहां पे यह जवाब दिया कि अब इसको उस स्टेज पे पहुंचने के लिए जिस पे इसको पहले 25 साल लगे थे या 20 साल लगे थे, आप हैरान हो गए सुन के कि वहां तक पहुंचने के लिए अब उसको मात्र 3 से 4 साल लगेंगे। जी हां, क्योंकि उसकी ऑलरेडी जड़ें फैली हुई हैं, उसका ऑलरेडी बेस बना हुआ है, उसको सिर्फ नरिशमेंट की जरूरत है, उसको सिर्फ थोड़ी सी केयर की जरूरत है, उसको सिर्फ थोड़ी खाद की जरूरत है, थोड़े पानी की जरूरत है। और जैसे ही उसको वो चीजें मिलेंगी, वो इमीडिएटली ग्रो करेगा, वो दोबारा अपने उसी स्वरूप में वापस आ जाएगा। यही हमारे साथ होता है, यही कामयाब लोगों के साथ होता है कि उनकी जड़ें बनी होती हैं। एक बार आप मार्केट में बैठ गए, अपने काम पे आपने जड़ें अपनी बना ली, तो अगर किसी कारण से आप सूख भी जाते हो, कट भी जाते हो, तो अगर आप दोबारा कोशिश करोगे, फिर दोबारा कोशिश करोगे, जैसे उस पेड़ को पहले 25 साल लगे थे, लेकिन दोबारा 3 से 4 साल में अगर वो हरा भरा हो सकता है, तो मेरे दोस्त आप क्यों नहीं हो सकते? आप वो कामयाबी, वो बुलंदियों पे क्यों नहीं पहुंच सकते? आप भी पहुंच सकते हो। अपनी जड़ों को संभालिए, टहनियां अपने आप उग जाएंगी। एंड द थर्ड पॉइंट इज, जो कामयाब लोग होते हैं उन्हें अपने बारे में कोई गलत फहमी नहीं होती है। वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहते हैं। उनको ये नहीं लगता है कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं, जो आज के हर मोटिवेशन स्पीकर आपके दिमाग में बार बार डाली जा रहे हैं कि आप जो चाहो वो कर सकते हो। नहीं, जितने कामयाब लोग हैं वो इस मिथ से दूर रहते हैं कि हम जो चाहें वो नहीं पा सकते।
अगर हमने कुछ पाना है उसके लिए उन्हें वो काम करने पड़ेंगे, वो रास्ते पे चलना पड़ेगा, वो डेडिकेशन के साथ वो समय देना पड़ेगा, वो ईमानदारी देनी पड़ेगी, वो टीम वर्क देना पड़ेगा, वो नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा, तो आप उन चीज़ों को पा सकते हो, वो चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैजिक होते नहीं है, जादू नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। मैजिक इज ऑलरेडी इनसाइड यू। आप उसे क्रिएट कर सकते हो, आप उसे पैदा कर सकते हो, आप उसे जनरेट कर सकते हो। फाइंड द मैजिक इनसाइड यू। मैंने आपको सिर्फ 3 पॉइंट बताए हैं, लेकिन मेरे बताने के बाद भी आपको यह महसूस होना चाहिए, वो एनर्जी क्रिएट होनी चाहिए कि वो सब चीज़ें ऑलरेडी आपके अंदर हैं। तो क्यों ना आप मेरे साथ मिलकर उन सब चीज़ों को बाहर निकालिए, अपने आप को एनलाइटन अप कीजिए। आप वो समझिए कि उस एनर्जी, वो पॉजिटिव एनर्जी, वो पॉजिटिव ऑरा को आप बाहर निकालिए, अपने काम में डालिए, अपनी फैमिली के साथ प्यार में डालिए, अपनी नेटवर्थ को पहचानिए। देखिए कहाँ लैक हो रहा है। क्या ये जो 3 पॉइंट बताए गए हैं वो आपकी लाइफ में हैं या आप मिस कर रहे हो? अगर हैं तो आप इनको और अच्छा कैसे कर सकते हो? अगर नहीं है तो उसको हम लाइटन अप करें। आपकी तरक्की बहुत ज़रूरी है इस सोसाइटी के लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके सर्कल के लिए, आपके अपने लिए, आपके मॉरल बूस्टिंग के लिए। तो आप ये कर सकते हो। जिंदा रहिए और जिंदा दिखाई दीजिए, तरक्की कीजिए और इस सोसाइटी में एक बहुत बड़ा योगदान दीजिए। मैं आपका मोटिवेशन स्पीकर, आपका लाइफ कोच, हमेशा आपके साथ हूं। आपकी कोई क्वेरी, कोई सवाल आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। हमारे ये वीडियोस आपकी हेल्प करने के लिए आ रहे हैं, इसीलिए आप हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे और लोगों तक पहुंचाइए जिनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। थैंक यू।